गर्ल्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और इन जनरल आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालते हो या पीएच कैसे निकालते हैं सॉल्यूशंस का। और अब हम एक्सप्रेशंस देखेंगे, एक्सप्रेशंस फॉर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच फॉर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स का मतलब हो गया जो हमने पहले भी डिस्कस किया। फर्स्ट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो मैंने आपको बता दिया था कि दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, वो हमने डिस्कस किया है कि क्यों नहीं होती है उनमें हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ ध्यान रखना है कि सो इट इज़ मीनिंगलेस टू डिस्कस अबाउट देयर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट करेंगे हम सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब बात करेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम एसीटेट का। यू ऑल नो दिस सोडियम एसीटेट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड and strong base. Acid here is sodium acetic acid and base here is sodium hydroxide. तो this is sodium acetate. तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जब हम इसका डिस्कस करेंगे तो यू नो दिस सोडियम एसीटेट विल आयोनाइज इन वाटर लाइक दिस, और इस तरह से आपकी एक रिएक्शन बनेगी। व्हेन सोडियम एसीटेट इज हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड दैट इज CH3COH, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ये कम्प्लीटली आयोनाइज करेगा। ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो सोडियम एसीटेट है दैट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि एसिड इसका वीक है तो उसकी आयोनाइजेशन नहीं हुई, लेकिन क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था तो दैट इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। जब हम इसमें से कॉमन टर्म्स को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी वो बची CH3CO नेगेटिव प्लस वाटर। कॉमन टर्म्स को हमने कैंसिल कर दिया, CH3COH प्लस OH नेगेटिव। तो दिस इज अनहाइड्रोलाइज्ड आयन, जो हाइड्रोलाइज नहीं हुआ क्योंकि इट इज़ अ वीक एसिड, तो इसकी हाइड्रोलिसिस कंप्लीट नहीं होगी, पार्शली होगी। तो जो नहीं हुआ दैट इज अनहाइड्रोलाइज्ड आयन, जो हो गया वो फ्री एसिड आपका जो बचा, और ये आपका फ्री बेस। तो अगर जनरल बात करनी है हमने BA की, वेयर BA स्टैंड्स फॉर सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जब उनको हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपके पास क्योंकि एसिड वीक होता है बेस स्ट्रॉन्ग होता है, इस तरह से आयोनाइजेशन हुई। फिर जब आपने इसकी आयोनाइजेशन की तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आई गर्ल्स वो क्या आई, अनआयोनाइज्ड या अनहाइड्रोलाइज्ड आयन प्लस वाटर गिविंग यू फ्री बेस फ्री एसिड। ठीक है, तो दिस इज अनहाइड्रोलाइज्ड आयन विच इज एसिटिक एसिड, सॉरी एसीटेट आयन प्लस वाटर, free base which is sodium hydroxide and free acid which is acetic acid। ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया होना चाहिए कि एसिटिक एसिड क्योंकि वीक एसिड है तो इसकी हाइड्रोलिसिस कंप्लीट नहीं हुई, तभी ये कुछ यहाँ पे अनहाइड्रोलाइज्ड भी बचा, लेकिन बेस क्योंकि स्ट्रॉन्ग था तो उसकी हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो गई। तो अब अगर आपको याद है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि कौन रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, एनाइन। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो ये है आपका एनायनिक हाइड्रोलिसिस, यहाँ भी देख सकते हो आप, दिस इज एनाइन, इट इज रिएक्टिंग विद वाटर, तो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है जो सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं दे अंडरगो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल है ये। तो अब आपको अगर याद है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री बेस फ्री एसिड डिवाइडेड बाय अनहाइड्रोलाइज्ड आयन। ठीक है, तो ये आपको पता है, फ्री बेस फ्री एसिड अनहाइड्रोलाइज्ड आयन, जो हमने पीछे से उतारा। तो आपके पास अगर जनरल देखना है तो दिस इज फ्री बेस फ्री एसिड अनहाइड्रोलाइज्ड आयन। अब आप ये बन गया आपका क्या, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो ये एक्सप्रेशन है, यही हमने पीछे भी किया था कि जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है दैट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एसिड एंड फ्री बेस डिवाइडेड बाय अनहाइड्रोलाइज्ड आयन। ठीक है, अब रिलेशनशिप देखेंगे हम KH KA एंड KW, जो आपको पता है दिस इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, एंड दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।
ठीक है। तो CH3COH इज गिविंग यू एसीटेट आयन प्लस H प्लस बिकॉज इट इज़ अ वीक एसिड, इट इज़ नॉट आयनाइजिंग कम्प्लीटली। सिमिलरली वाटर इज ऑल्सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, H प्लस OH माइनस, नॉट कंप्लीट आयनाइजेशन। अब Ka क्या होता है, रेशियो ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्योंकि एसिड की बात हो रही है तो वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट Ka। ये हो गया Ka विच इज़ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। फिर हो गया Kw, वो आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप दोनों को डिवाइड करते हो Kw अपॉन Ka तो आपके पास ये बनती है फाइनल इक्वेशन गर्ल्स। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ KH, ठीक है, वो आपने ऊपर देखा, दिस इज़ KH। तो मतलब Kw अपॉन Ka किसके इक्वल आता है, KH के। तो दिस यू कैन राइट एज KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू Kw अपॉन Ka, which where Kw is ionic product of water and Ka is ionization constant of acid. So this is hydrolysis constant of salt of strong base weak acid. Next coming to degree of hydrolysis, अब हम बात करेंगे इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की कि कितना हाइड्रोलाइज हो रहा है, क्योंकि कंप्लीट तो नहीं हो रहा है, तो हाउ मच इज हाइड्रोलाइजिंग। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की जब बात है, लेट ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज C मोल्स पर लीटर, H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो आपको पता है इट इज़ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो आपका एनाइन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और ये बन रहा है, ठीक है, जो आपको मैंने पहले बता दिया। तो ये आ गया आपका एसिटिक एसिड प्लस फ्री बेस। अगर सपोज करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन C है, उस टाइम पे ये ज़ीरो होंगे जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, लेकिन आफ्टर जब रिएक्शन हो गई, इफ़ H इज़ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो एट इक्विलिब्रियम इसकी क्या बन जाएगी, C1 माइनस H, ये CH, ये CH। वहाँ हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या ली थी गर्ल्स, पहले अल्फ़ा। तो यू कैन टेक एनी, क्योंकि आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात है तो हमने H लिया है, वहाँ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात थी तो हमने क्या लिया था, अल्फ़ा। है वही चीज़, वहाँ पे हमने अल्फ़ा लिखा था, यहाँ हम H ले रहे हैं, ठीक है। हियर वी आर कॉलिंग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वहाँ थी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो क्या KH क्या हो गया आपका, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, वो आपको पता ही है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस, वाटर इज कांस्टेंट। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये बन गई, बिकॉज H इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू यूनिटी, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि जो अब इसकी जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू 1, तो 1 माइनस H कैन बी नेग्लेक्टेड 1, तो KH किसके इक्वल आ गया, CH स्क्वेयर के। तो H स्क्वेयर इज KH अपॉन C, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन, H स्क्वेयर इज KH अपॉन C, तो H इज अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C, ठीक है, यू कैन सी H इज अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं KH की वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ गर्ल्स तो क्या बन जाती है, H इज KW अपॉन Ka, जो हमने अभी निकाली। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज KW अपॉन Ka इंटू V आपको पता है, अगर V की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर हमने C की फॉर्म में लिखा तो हमने क्या बोला इसको, H इज अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C, लेकिन C जो है 1 अपॉन V के इक्वल होता है, तो H आ गया KW अपॉन Ka इंटू V, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, KH की वैल्यू पुट की और अंडर रूट C की जगह मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन V, ठीक है। तो दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जो मैंने पहले बता दिया कि H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो हमने इनके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी डिस्कस कर लिया, जो आया था KH इज KW अपॉन Ka, या KH इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री बेस मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एसिड डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अनहाइड्रोलाइज्ड आयन, राइट। और यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो दैट इज दिस, राइट। ये हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और अब करना है पीएच भी देख लो, बिल्कुल सिंपल है। पीएच आपको पता ही है क्या होता है, क्योंकि हम एनायनिक हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती है वो आपके सामने है, तो वही बात करेंगे हम, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि जो इसका बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, उसकी कंप्लीट आयनाइजेशन होगी। तो इसमें भी उसी तरह से किया आपने। तो आपकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है H, तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बन गई C1 माइनस H, CH। ये आ गया, यहाँ से देखो OH की कंसंट्रेशन क्या आई, CH। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज KW अपॉन OH नेगेटिव, क्यों, क्योंकि KW किसके इक्वल होता है,
आयनिक प्रोडक्ट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो अगर मैं H प्लस की निकालती हूँ तो क्या बन गया, KW/OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मैंने CH पुट कर दी यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो H पॉजिटिव उसकी कंसंट्रेशन क्या आ गई, KW/C, और H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो H इसकी वैल्यू Ka KWC, जो आपने कहाँ से निकाली, ये KH, ठीक है। अगर हम यहाँ पे KH की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो क्या बन जाती है इक्वेशन आपके, √of KW/Ka इंटू C, ठीक है। वो इक्वेशन यहाँ पुट की मैंने H की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पे। तो मेरे पास H पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई, KW इंटू Ka/C, ठीक है। इसको आपने रीअरेंज, मतलब इसको क्या किया आपने, पूरी इक्वेशन को KW से मल्टीप्लाई भी किया और C से भी डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स लगाए यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो इसका माइनस लॉग करती हूँ तो माइनस लॉग ऑफ दिस H प्लस की कंसंट्रेशन पुट की यहाँ पे, ये आ गया आपके पास इक्वेशन। pH किसके इक्वल आ गया, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, -1/2 log KW प्लस log Ka माइनस लॉग ऑफ C। तो माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ K, क्योंकि -1/2 बाहर था तो सबका मैंने चेंज किया अंदर साइन, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है। ये आ गया आपके पास pH। तो इसको अगर फाइनल देखते हो आप तो pH, अगर मैं इसका माइनस हटाती हूँ तो सारे का हटाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। या आप इसको इस तरह से लिखो, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज किसकी कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, pH के। तो माइनस लॉग ऑफ KW किसके इक्वल हुआ, PKW। माइनस लॉग ऑफ Ka किसके इक्वल हुआ, PKa। लॉग ऑफ Kc किसके इक्वल हुआ, PKc, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, लेकिन माइनस यहाँ पे नहीं बोलूँगी मैं माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है तो मैं इसको पीके से नहीं बोलूँगी। पी कब लगेगा, जब माइनस हो, क्योंकि जैसे आपको पता है ना, लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू PH, इसी कंसेप्ट पे चलेंगे हम, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ KW इज PKW, माइनस लॉग ऑफ Ka इज PKa, बट दिस इज इन प्लस तो इट विल रिमेन लॉग C, ठीक है। तो ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे पुट की तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, pH इज 1/2 PKW प्लस 1/2 PKa प्लस 1/2 log C। तो PKW किसके इक्वल होता है, 14, वो आपको पता है। तो ये हो गया आपके पास 7 प्लस 1/2 PKa प्लस 1/2 log C, ठीक है। इन सच केसेस pH विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 7, सॉल्यूशन ऑफ सच सॉल्ट्स विल ऑलवेज बी अल्केलाइन इन नेचर। तो वो आप देख सकते हो, जो भी हम बात कर रहे हैं सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको बता दिया हाइड्रोलिसिस, वहाँ पे एनोनिक हाइड्रोलिसिस होती है, और रिएक्शन जो आपकी कैसे नेचर बनती है, एल्केलाइन नेचर बनती है। क्यों, क्योंकि इन केसेस में जो pH आएगा वो 7 से ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि pH इज 7 प्लस दिस, तो 7 से ज़्यादा आएगा। 7 से ज़्यादा pH का मतलब हो गया एल्केलाइन इन नेचर। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या नेचर होगी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, या किस तरह की हाइड्रोलिसिस होती है, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताओ क्या होगी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, एक बार आपने इसको स्टेप वाइज करना है। pH में देयर इज़ नथिंग, ठीक है। pH इज़ माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। हमने क्या निकालना है, H प्लस। तो मैंने पहले H प्लस की वैल्यू निकाल ली, वो H प्लस मैंने यहाँ पुट कर दिया और फिर उसके अकॉर्डिंग लगा दी हमने pH की वैल्यू। तो गर्ल्स, जिस तरह से हमने हाइड्रोलिसिस डिस्कस की सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसी कंसेप्ट पे बिल्कुल पूरा आपने डिस्कस करनी है खुद। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। तो आपने खुद डिस्कस करनी है। इसमें भी आपने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, pH की बात करनी है। इसमें भी आपने पूरा पहले हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है, फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालनी है, फिर pH निकालना है, जैसे यहाँ निकालना है, ठीक है। तो जिस तरह से आपने यहाँ पे बताया कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एल्कलाइन होंगे नेचर में, क्योंकि उनका pH 7 से ज़्यादा आता है, उसी तरह से आप इनके pH के बारे में भी डिस्कस करोगे, एसिडिक होंगे कि अल्कलाइन होंगे। इनके pH के बारे में भी डिस्कस करोगे, एसिडिक होंगे कि अल्कलाइन होंगे।
ठीक है, तो पूरा आपने डिस्कस करना है। ये आपका खुद का काम है, आपने खुद डिस्कस करना है। ये सब कुछ पूरा आपकी नोटबुक्स में सॉल्व होना चाहिए। थैंक यू।